तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान चैतन्य देव का बात चल रहा था। चैतन्य अवतार में भगवान जीव प्रेम सिखाया, कृष्ण प्रेम एवं धर्म को पुनर्स्थापित किया। चैतन्य देव स्वयं पुरी में षडाभुज दर्शन किया था। एक रूप से धनुर्बाण हंसते श्री रामचंद्र, दूसरा रूप से बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण, एवं तीसरा रूप से कमंडलू धारण करते हुए सन्यासी श्री चैतन्य देव। तीनों ही एक है, लेकिन जो चैतन्य अवतार में उनकी जो प्रमुख शिक्षाएं वो स्वयं श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया। अति सरल, अति गंभीर बातों के भीतर, क्योंकि 3 बिंदु पर आधारित है। एवं ये बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। 19वें अध्याय में 35वें श्लोक में, ये प्राचीन बांग्ला में है, लेकिन गंभीर अर्थबोधक एवं अति संक्षिप्त भावना से व्यक्त किया। उन्होंने बताया, इसका उल्लेख हम कई बार किया, संबंध अविधेय प्रयोजन। वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन। जो शास्त्र कहते हैं 3 चीज़ के बारे में हमें भलीभांति जानना जरूरी है। संबंध क्या है, अविधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, उसके बारे में बताते हैं। वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन कृष्ण भक्ति प्रेम 3 महाधन। बस संबंध अविधेय प्रयोजन क्या है? संबंध है कृष्ण, अविधेय कृष्ण भक्ति, प्रयोजन है शुद्ध कृष्ण प्रेम। तो संबंध मतलब कि ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है, ये भली भांति समझना, ये पहला चीज़ है। We have to understand what is the relation with God. फिर दूसरा, वो जो संबंध है हम कैसे वो जीवन में प्राप्त करें, पहले तो समझना है। थियोरेटिकल प्रैक्टिकल कैसे करें? वो कहते हैं कृष्ण भक्ति के माध्यम से ही हम हमारे कृष्ण का संबंध जीवन में उपलब्ध कर सकते हैं। जो अनुभव कर सकते हैं। तीसरा, प्रयोजन मतलब हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वो है प्रेम, कृष्ण प्रेम। ये जीवन का लक्ष्य है ना। ये जो बात बताया प्रेम का क्या मतलब है? हम तो जगत में हम जानते हैं काम, पैशन। तो प्रेम और काम में फ़र्क क्या है, वो भी भक्ति ग्रंथ में लिखा हुआ चैतन्य चरितामृत में। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। हमारे भीतर जो
जीवन का जो इच्छा है वो एक है। अगर हम स्वयं का जो इंद्रिय का चरितार्थ करने के लिए जो कुछ करते हैं उसको काम कहलाता है, जो कि हमें संसार में आसक्ति एवं बंधन की ओर ले जाते हैं, भगवान से दूर कर देते हैं। और वही इच्छा कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा, वही इच्छा अगर भगवान को सान्निध्य पाने के लिए वही इच्छा हो तो हम ईश्वर के साथ युक्त हो जाते हैं, विषय के साथ दूर हो जाते हैं। वही इच्छा में विषय विरक्ति एवं ईश्वर में अनुरक्ति पैदा कराते हैं। तो वही है जीवन का लक्ष्य। तद हम कैसे इस जीवन में काम को प्रेम में रूपांतरित कर सके, इसी के उपाय चैतन्य देव दिया नाम संकीर्तन के माध्यम से। ये वहाँ औषध दे दिया कि भगवत नाम अगर कोई उच्च स्वर से कीर्तन करे तब उनके जीवन में जो काम का आसक्ति है, तो पापाचरण का प्रवृत्ति है, सब कुछ बदलते हुए प्रेम में रूपांतरित हो जाएगा। ये पहला चीज़ चैतन्य देव सिखाया। दूसरा चीज़ बताया, इसकी चर्चा भी हम कर चुके थे, गुरु कृष्ण सेवा पाए भक्ति लौता बीज। ये भी चैतन्य चरितामृत है, जो 19 जो अध्याय में है, और वो था 20 अध्याय में। तो ये इसका मतलब है कि गुरु एवं जो कृष्ण भगवान, इनका जो कृपा से सेवा पाए, उनके कृपा से, गुरु एवं कृष्ण के कृपा से हमें भक्ति का सेवा प्राप्त होता है। भक्ति जीवन में अवलंबनीय है, तो भक्ति कैसे आएगा? ईश्वर कृपा से मिलेगा। इसलिए बताया गुरु कृष्ण सेवा पाए भक्ति लाता बीज। अगर हम ईश्वर को प्रार्थना करें तभी हमारे जीवन में भक्ति का बीज अंकुरित होगा, और वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर पेड़ पौधा होकर हमें भक्ति फल एवं जो अनुभूति का फल प्रदान करेगा। भक्ति एक लता जैसा है, पेड़ जैसा है, पौधा जैसा है, वो बढ़ते जाएगा। वो ईश्वर कृपा से, ईश्वर का कृपा का वारी से वो पौधा मजबूत होगा। ईश्वर कृपा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, और उसको कैसे करें? नाम संकीर्तन से ईश्वर कृपा होगा। ये द्वितीय बात चैतन्य देव ने सिखाया। और तीसरा बात जो है, जो हम लोग चर्चा किया था, वो है कि नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। 3 जो वैष्णव शास्त्र में कहा गया है, वो भी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में है। 3 चीज़ करनी है। एक है जो कृष्ण नाम में हमारा रुचि पैदा होना चाहिए। वी हैव टू डेवलप ए टेस्ट इन द नेम ऑफ गॉड। जब तक वो जो रुचि पैदा नहीं होता है, तब तक जीवन में हमारा आध्यात्मिक जीवन का नींव बनता नहीं। जो हमारे जो व्यक्तिगत स्मृतिचारण मैं करना चाहूँगा, जब हम रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन किया था, तब हमारे जो प्रशिक्षक थे स्वामी जी महाराज, तब असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे। उनके एवं गंभीरानंद जी थे जनरल सेक्रेटरी। तो वो उनके पास जब गए तो भूतेशानंद एक दिन पूछा, नवीन ब्रह्मचारी है, अच्छा तुम नाम जप करते हो, भगवान का नाम लेते हो? हम हाँ करते हैं। तो क्या उसमें तुम्हारा रुचि है, अच्छा लगता है, आनंद होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करना जो उचित है, रूटीन माफिक हम करते हैं। उन्हें ठीक है। देखो, जब उन्होंने बताया जब भगवान का नाम लेने से तुम्हारा आनंद होगा तब समझना, और तुम्हारा कोई खतरा नहीं है। जब तक आनंद नहीं होगा तब तक तुम्हें प्रयास करना चाहिए, ताकि भगवान का नाम में एक आनंद हो जाए। जब आनंद हो जाता है, बस वो आनंद ही तुमको भगवान की ओर ले जाएंगे। अतः यही बात बताया, नाम में रुचि होना चाहिए।
और नामे रुचि कैसे होगा? भगवान का नाम रटने से धीरे धीरे वो नामे रुचि पैदा हो जाता है। जैसे जो चैतन्य चरितामृत में उदाहरण दिया है कि ये जो भगवान का नाम है वह है इक्षुदंड जैसे। गन्ना का टुकड़ा बहुत कठिन रहता है, तो गन्ना का टुकड़ा चबाने से कुछ मिठास नहीं मिलता है, लेकिन अच्छे तरह से चबाते चबाते अच्छी तरह से जब उसका जूस मिलता है, रस, वो रस जब एक बार मिलना चालू हुआ तो मिठास से फिर गन्ना चबाना हमारे लिए सहज हो जाता है। पहले अच्छा नहीं लगता है, रूटीन करना पड़ता है। वैसे ही भगवान का नाम हमें रूटीन वाइज जो ज़बरदस्ती करके एक नियम माफिक करना चाहिए। करते करते जब भगवान का नाम से हमारा आनंद मिलेगा, नामे रुचि, तब हमारे जीवन में और खतरा नहीं है। ये पहला चीज़ है, नामे रुचि पैदा करना चाहिए एवं निरंतर जितना हो सके नाम संकीर्तन होना चाहिए। लेकिन वो करने से ही सब नहीं है। उसके बाद जीवे दया, अर्थात जो नाम में जो आनंद मिला है वो जो मनोभाव सबके साथ साझा करना चाहिए। चुपचाप अपना नाम लेकर वो ख़त्म करना ठीक है, ठीक नहीं है। औरों को सेवा करना चाहिए, जीव की दया करना चाहिए उनको। वो वी हैव टू शेयर द जॉय विद अदर्स। यहाँ पर श्री रामकृष्ण ने एक संशोधन किया है। हम जानते हैं कि जीवे दया नहीं है, जीवे सेवा। जब दया का भाव हमारा मन में आते हैं तब हमारे मन में कुछ जो घमंड आने का संभावना है, अहंकार आ जाता है कि हम किसी को दया करेंगे। तो ठाकुर ने स्पष्ट भाषा में कहते हैं कि तू कीटाणु की जीव है, तू दूसरे को कैसे दया करोगे? दया नहीं है, सेवा। शिव ज्ञान से जीव सेवा। सबके भीतर वही नारायण विराजमान है, यही समझकर नारायण को देखते हुए, नारायण को समझते हुए उनके सेवा करना। जो भी कुछ आप करने चाहते हो एक सेवा बुद्धि से करना, घमंड से नहीं। अर्थात कोई सेवा लेने के लिए बैठे नहीं है हम, सेवा करना हमारे एक अवसर है। किसी को सेवा करने से हम ही धन्य हो जाते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं द गिवर हु इज ब्लेसेड नॉट द रिसीवर। अगर हमारा कोई सेवा लेते हैं तो हमें उसको प्रति धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा सेवा लेते हुए हमें वो धन्य कर दिया, हमें सेवा प्रदान करने का एक अवसर दिया, ताकि हम हमारा जीवन का जो आध्यात्मिकता उसको विकसित कर सके। तो जो लेने वाला है वही धन्यवाद का प्राप्यता है, देने वाला नहीं। दे के धन्य करने के लिए उसका अवसर दिया जा रहा है। तो ये इसलिए कहा जीवे सेवा एवं वैष्णव सेवन, मतलब जो साधु संत का सम्मेलन होना चाहिए। वैष्णव जो साधु संघ के बारे में बारंबार बोला जा रहा है कि साधु संग सर्वशास्त्र कह, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा साधु संग में क्षणम अपि संगति सज्जन रेखा भवती भवानव तरणे नौका। शंकराचार्य कहते हैं थोड़ा बहुत भी साधु संग हो जाए तो ये भव सागर पार करने के लिए वो एक नाव जैसा हो जाता है, हमें पार करा देते हैं। तो ये चैतन्य देव का जो महान आदर्श संक्षिप्त रूप से चैतन्य देव समझाया, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक महास्मृति स्तंभ है, दिशा है, जिसको अनुसरण करते हुए अति सहज में हम इस जीवन में ही ईश्वर को दर्शन कर सकते हैं। और उसके जो हरिनाम संकीर्तन का जो मतवाद है, इसके बारे में दो चार बात हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। चैतन्य देव का जो पावन जीवन कथा है, उनके जो दर्शन है, वो अगर हम याद रखें तब उनके जो आगमन
वो हमारे जीवन के लिए फ़ायदेमंद होगा। भगवान कृपा करके आए थे हमें अपने ओर ले जाने के लिए, इसीलिए उनके जीवन एवं वाणी हमारे लिए परम उपादेय है। ये प्रसंग और भी अगले दिन बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।